जो बॉलीवुड सुशांत केस पर शांत था, जो बॉलीवुड कहता था कि जो हमारी थाली में खाते हैं वही छेद करते हैं हमारी थाली में, आज उनके बयानों के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किसकी थाली में कितना बड़ा छेद है। पर इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपको बता दिया जाए, ये चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी पर अभी भी कोई भी डिसीजन वहां से निकल के नहीं आ रहा है, तो उम्मीद करेंगे आप सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट चाहिए। कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, पर अभी तक ना किसी का पर्सनली मैसेज आया, ना कोई सपोर्ट आया। तो आपके सामने सारी चीजें हैं, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो ठीक है, आपकी मर्जी, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमको नीड है सपोर्ट की। और दूसरी तरफ एक नया चैनल जो बनाया गया है, इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को देखिए यहाँ पर जाकर, और उम्मीद करेंगे आप उस चैनल को भी प्यार देंगे अपना। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत केस पर बॉलीवुड शांत था, बॉलीवुड कुछ भी नहीं बोलता था, चुप्पी धारण करके बैठा था बॉलीवुड। चाहे बॉलीवुड के महानायक हो या फिर खलनायक हो, सब शांत थे। पर आज वही बॉलीवुड के कई लोग जो दावा करते थे कि थाली में छेद कर दिया, थाली में छेद कर दिया, आज वही लोग कई बड़े बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक बयान निकल के आया और ये बयान था जया बच्चन जी का। जी हाँ, जया बच्चन जी जो बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने एक बयान दिया। जो पेपराजी को हैंडल नहीं कर पाती है, जो यंग जनरेशन की, जो आजकल के टाइम के पेपराजी मीडिया को यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं संभाल पा रही हैं, उन्होंने एक बयान दिया। और ये बयान दिया उन्होंने अपनी नाती नव्या के पॉडकास्ट शो के दौरान, और बोलती है अपनी नाती को, अगर तुम शादी से पहले ही माँ बन जाती हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बयान सुनते ही लोगों को समझ आ गया कि बॉलीवुड की सोच तो सुनी थी कि बहुत खुली है, पर इतनी खुली है ये नहीं सोचा था। और वो दावा करती है वहां बैठकर कि अगर आप रिलेशन में हो किसी के साथ, अगर आपको रिलेशन में सेक्सुअली जाना पड़ रहा है तो आप जाओ, क्योंकि बिना सेक्सुअली के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद भी आपके पास मौका है कि अगर आप इंसान को नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ दो। हाँ, आपके पास ये भी मौका है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उससे प्यार करो, उससे बच्चे की मांग करो। और अगर आगे जाकर रिलेशन टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपके पास और भी चॉइस है। और ये दावा उन्होंने देते हुए ये बात भी बोली कि हमारे पास उस वक्त ऐसा चॉइस नहीं हुआ करती थी हमारे जमाने में, पर आज के टाइम पर आपके पास बहुत कुछ चॉइस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बॉलीवुड क्या सिखा रहा है दुनिया को। एक तरफ मान सकते हैं कुछ लोग होंगे जो इस बात से सहमत हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? पर इनकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पे हो रही है, और इनके जो बयान निकल के आते हैं वो हर बार कंट्रोवर्शियल होते हैं, ये सवाल उठाते हैं। अब ये हर इंसान की पर्सनल चॉइस है, वो कुछ भी किसी को भी बोले, और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के बारे में बात कर रही है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर वहीं पर अगर हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें, तो साउथ इंडस्ट्री जो कल्चर कैसे होता है, कल्चर को कैसे दिखाना चाहिए और किस तरीके से हमारा कल्चर है उसको हमारे सामने रखता है, उसको दिखाता है और अच्छे से एक्सप्रेस करता है। वहीं पर बॉलीवुड क्या दिखा रहा है ये आज लोगों को समझ आ रहा है। जहां भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है, इसके बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने जब सुशांत केस हुआ था तब चुप्पी धारण करके ये बात बोली थी कि थाली में छेद मत करो। जब ये बोला गया था रवि किशन जी की तरफ से कि देश से ड्रग्स को खत्म करनी चाहिए, ड्रग्स माफिया को पकड़ना चाहिए, और ये जो ड्रग्स जा रही है इन लोगों के बीच में, जो नौजवान हैं उनसे दूर खींचनी चाहिए, तब लोग कहते हैं कि हमारी थाली पे छेद मत करो, हमारी थाली में खा के हमारी थाली में छेद कर रहे हो। पर आज देश समझ गया कि किसकी थाली भरी है, किसकी में छेद है। वहीं पर सुशांत केस होने के बाद बिल्कुल चुप्पी धारण करके बैठे थे लोग, आज वो लोग कहाँ हैं? आज कोई नहीं बोलता। उस समय खलनायक से लेकर महानायक तक, और यहाँ तक कि सब कोई शांत था, आज भी कोई निकल के नहीं आता है। क्या आप सब जानते हैं, बॉलीवुड जो कहता है कि हम आपके साथ हैं, उस समय खिलाड़ी भैया भी शांत थे, आज भी शांत हैं, पर कहीं ना कहीं सुशांत केस पर कोई भी नहीं बोलना चाहता। ऐसा क्यों आखिरकार?
सोचिए 2 साल 2.5 साल इस मामले को हो गए हैं, कोई चुप्पी नहीं तोड़ता। और कई सारे लोग जो सवाल उठाते हैं उनसे अगर आप सवाल पूछोगे भी अब तो बिल्कुल शांत होकर पतली गली से निकल जाएंगे। क्योंकि आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत जो लगातार काम कर रहे थे, अच्छा जो लोग ही पसंद बन चुके थे, पर बॉलीवुड उसके लिए शांत था। क्यों? आखिरकार आज भी वो शांत है और सवाल लगातार देश पूछता रहेगा। और कुछ ऐसे लोग जो रिपब्लिक में आकर बड़े बड़े दावे करते थे, आज वो भी शांत हैं। सीबीआई चुप्पी नहीं तोड़ती है, देश की एजेंसी शांत रहती है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देश की मीडिया तो बिल्कुल शांत है। देश की मीडिया आपको दिखाएगी क्या? आपको दिखाएगी कि रिया चक्रवर्ती के लहंगा देखिए, ये हमारे देश की मीडिया है। और जब सुशांत केस हुआ था तब लोग कहते थे कि टीआरपी के लिए लोग आ रहे हैं, टीआरपी के लिए लोग आ रहे हैं, पर आज वो टीआरपी के लिए भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? आखिरकार क्योंकि सुशांत का मुद्दा जब आया था तब वो नया नया मुद्दा था, अब पुराना बन गया, इसलिए अब बात नहीं करते लोग। और शायद इसीलिए आज तक जिया खान को न्याय नहीं मिला, क्योंकि देश बात ही नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आज लोग कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हैं, किनको देखना पसंद करते हैं, ये लोगों ने मुझे लगता है कि 2020 के बाद ही डिसाइड कर लिया था जब ये सुशांत केस हुआ था। पर आपको क्या लगता है, सुशांत केस होने के बाद जो बॉलीवुड शांत था, जो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा था, क्या वो कभी अपनी चुप्पी तोड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और बॉलीवुड की थाली में कौन छेद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इस बात को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट यही करेंगे, इस चैनल को जो डीमोनेटाइज किया गया है, हो सकता है प्रे करिए कि उसको मोनेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास दूसरा सोर्स नहीं है। और साथ ही साथ हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी प्रे करिए कि चैनल को दोबारा से मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि चैनल की रीच भी रोक दी गई है और आपका सपोर्ट चाहिए जो आपका नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सपोर्ट करिए, नया चैनल बनाया उसको भी सपोर्ट करिए। इस चैनल पे नीचे सारा यूपीआई की डिटेल है, आप जाके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम चैनल को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब ने हमारे साथ किया है ये बहुत ही गलत है। और कहीं ना कहीं जो आवाज को रोका जा रहा है, रुकवाया जा रहा है, क्या लगता है सच्चाई की आवाज को रोक सकता है कोई? क्योंकि यहाँ पर आज से हम काम नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंटेंट लेके काम नहीं कर रहे हैं। आप जाके चैनल को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कई सारे कंटेंट इसके अंदर, और कई सारे ऐसे कंटेंट जो कंटेंट हमारे वायरल हुए हैं, जिसकी वजह से उस केस के लॉयर तक ने हमको कांटेक्ट करके पूछा कि आखिरकार आगे क्या करें। क्योंकि आपको याद होगा जब थप्पड़गढ़ वाला केस हुआ था लखनऊ में, तब जो शहादत अली को थप्पड़ मारे गए थे, करीब 22 थप्पड़ एक लखनऊ गर्ल ने, उसके बाद भी हमसे वो कांटेक्ट में हुए थे, और वो कांटेक्ट में आए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे लिए कोई आवाज उठा रहा है। और जब पुणे में एक केस हुआ था, उस केस की वीडियो भी हमारी वायरल हुई थी, जिसमें 4 मिलियन व्यूज आए थे। और वो क्यों आए थे? क्योंकि उसमें आपका सपोर्ट था, और सपोर्ट के साथ साथ उस बात को भी हमने उठाया था। पर आज जो लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करिए, और आपकी सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, आप सपोर्ट कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आप शेयर करिए वीडियो को, जो कर पाएंगे उनसे करवाइए सपोर्ट, और प्रे करिए कि चैनल को दोबारा से वैसा कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से चैनल को रोका जा रहा है, जिस तरीके से चैनल पे दबाव बनाया जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए, नीचे आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।